क्या हाल है भाइयों, हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केम नाचो, कैसा क्या है, राम राम गाइस। ठीक है, आई होप सब बढ़िया हो गए, है ना भाई। तो आज क्या कर रहे थे हम लोग, देखो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। और वैसे तो भाई 4 महीने हो गया, आप मजे करो, ठीक है, मौज लो, रूज लो, नाम है तो खोल लो, ठीक है। फिलहाल लास्ट क्लास में हम लोग डायरेक्टिंग के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब हमने पढ़ा कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है सुपरविजन, फिर मोटिवेशन, फिर लीडरशिप, फिर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमने सुपरविजन और मोटिवेशन पढ़ लिया था, अब हमने लीडरशिप और कम्युनिकेशन पढ़ना है भाई। फिलहाल मैं आजकल बड़ा परेशान हूँ, रिश्तेदार आ रखे हैं घर में भाई, शोर हो रखा है, मैं तो परेशान हो गया। बट ठीक है, क्लास नहीं रुकनी चाहिए, थोड़ा बहुत शोर आया तो इग्नोर करना, ठीक है, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। हाँ क्या है, अभी हमें लीडरशिप से स्टार्ट करना है। देखिए लीडरशिप तुमने पढ़ा होगा, लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप तो तुमने स्कूल में पढ़ा होगा। लीडरशिप एक तरह की क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी क्या करती है कि मतलब एक अच्छा लीडर होता है ना, वो क्या करता है भाई, अगर तुम समझो तुम्हारा एक ग्रुप है, अगर तुम्हारी कोई टीम है, उसका जो कोच होता है वो तरीके से लीडर ही बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर तुम्हारा लीडर अच्छा होगा ना, तुम्हारी टीम भी इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में देखो तो लीडरशिप मींस बेसिकली इन्फ्लुएंस करना या गाइड करना, जिससे लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल और अपना गोल अचीव कर पाए, ठीक है। तो लीडरशिप मींस इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज सो दे कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज वेल एज देयर इंडिविजुअल गोल, ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लीडरशिप। अब जो लीडरशिप होती है वो बेसिकली 3 तरीके की हो सकती है, ठीक है। तुमने वैसे भी पढ़ा होगा कि देखा होगा, तुमने पहले भी पढ़ रखा है, तो हिस्ट्री वगैरह में, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ रखा है पहले कि लीडर डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ये सब चीजें, ये सब होती है लीडरशिप, ठीक है। तो अब इसी चैप्टर में यही पढ़ना है लीडरशिप कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो फिलहाल तो 3 टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक, सेकंड है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। थर्ड इज लाइसेंस फेयर लीडरशिप, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देखो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में लिखा है आई स्टाइल, आई मतलब मैं, इसमें सब कुछ, इसमें किसी को ट्रीट नहीं करते अच्छे से, इसमें कहते हैं बस मैं हूँ। मैं जो लीडर होता है, ऐसे लीडर तुमने देखे हैं जो सोचते बस मैं ही हूँ भाई, अगर वो लीडर बन जाए तो वो ऐसे मतलब दूसरों की बातें नहीं सुनते, कहते हैं मैं हूँ भाई, अगर मैंने बोल दिया तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर में मतलब होता है आई स्टाइल, ठीक है। तो एक ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। जो एक ऑटोक्रेटिक लीडर होता है ना, वो डॉगमेटिक नेचर का होता है। डॉगमेटिक मतलब वो ऐसे लोगों को ट्रीट करता है कि मतलब तुम वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब वो अकेला ही सिर्फ एक लीडर है, उसके नीचे के जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो अपना ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो चाहता है कि वो ऑर्डर दे और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करें बिना उससे कुछ पूछे, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है बेसिकली वो अपने जो बेसिकली नीचे उनके काम कर रहे होते हैं ग्रुप में, उनसे कहता है, उनको जो भी उनको मतलब बेसिकली कोई रूल होता है या फिर कोई ऑर्डर होता है वो उनको देता है और कहता है तुम फॉलो करो और मेरे पे इससे कोई सवाल जवाब ना हो, ठीक है। मतलब ब्लाइंडली फॉलो करो जो भी मैं बोलूँ, ठीक है। तो ऐसे में डॉगमेटिक नेचर का होता है हमारा लीडर, वो कहता है कि जो भी मैं बोलूँ मतलब मैं आई स्टाइल, ठीक है, वो तुम्हें फॉलो करना है, मेरे को कोई तू तड़ाक नहीं चाहिए, जवाब नहीं चाहिए, ठीक है, उसके बदले में। तो हम ये भी बोलते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो फियर एंड पनिशमेंट पॉलिसी फॉलो करता है, मतलब डरा के रखता है अपने नीचे वाले लोग को, और अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो उनको पनिशमेंट करता है, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। वैसे सुनने में तो लग रहा है कि बहुत डिसएडवांटेजेस होंगे, हाँ है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके एडवांटेजेस भी। आप कैसे, अब देखो एडवांटेजेस क्या है भाई। अब तुम सोचो अगर सब लोग मिलजुल के ऑर्डर लेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। बट एक अकेला, अगर एक अकेला लीडर वो ऑर्डर दे रहा है और सीधा फॉलो हो रहा है, तो ठीक है, तो उसमें बहुत कम टाइम लग रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत क्विक होती है, ठीक है। तो उसका एक एडवांटेज ये हो गया कि इसकी जो डिसीजन मेकिंग है बहुत क्विक है, ठीक है। और सेकंड इज इससे ये भी हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज को फॉलो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तो डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाता है और पनिशमेंट बेसिकली प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। और भी एडवांटेजेस है, मैं नोट्स में लिख दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेज तो बहुत होगा, ठीक है, डीमोरल हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो एम्प्लॉय है डीमोरल हो जाएगा, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो लूज हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर तुम अपने एम्प्लॉय से पूछोगे नहीं, अगर तुम कोई बेसिकली पॉलिसी कुछ फॉर्मुलेट कर रहे हो तो अपने बेसिकली अपने एम्प्लॉयज से कुछ वो तो लो, एम्प्लॉयज नहीं, इसमें तो लीडर है, चलो अपने फॉलोअर्स से, ठीक है, वो तो लो, कुछ एडवाइस तो लो, वरना उन लोगों की क्रिएटिविटी तो वहीं दब जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव तो हर बंदा है अपने अपने सेंस में, ठीक है। तो उसकी क्रिएटिविटी दब जाएगी और डीमोरल होगा, ठीक है, और हो सकता है इसकी वजह से वो कंपनी छोड़ दी थी, ठीक है। तो बहुत सारे इसके वो भी हो सकते हैं डिसएडवांटेजेस। अब ऐसी लीडरशिप सूटेबल कहाँ पे है। देखो ऐसी लीडरशिप सूटेबल तब है जब हमारे जो नीचे के एम्प्लॉयज या फॉलोअर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, ठीक है, मतलब जो जो अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको काम अच्छे से नहीं आता, तो ऐसे में उनको भाई समझाओ कैसे करना है और उनसे कुछ सुनो मत, ऐसे मतलब अनप्रोडक्टिव कामों में। और जो अनप्रोडक्टिव लोग होते हैं, अनप्रोडक्टिव लोग अनप्रोडक्टिव नहीं होते, मतलब अनएजुकेटेड होते हैं थोड़ा सा, उनको काम अच्छे से नहीं आता, ठीक है। जिन लोगों को उनके लिए बेस्ट है, अगर सूटेबल, अगर ऐसे एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में तो बेस्ट है, ठीक है। सेकंड इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब, डेमोक्रेटिक तो मतलब मिलजुल के होता है, तो हमारी कंट्री इंडिया, इसमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप चलती है, ठीक है, आप बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी चलती है, मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वी स्टाइल। वी स्टाइल मतलब हम मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है ना वो ऑर्डर तो देता है, बट ऑर्डर तब देता है जब वो सब लोगों से कंसल्ट कर लेता है एक बार, ठीक है। वो कहता है कि आप लोगों के हिसाब से सही होगा या नहीं होगा, मतलब सबकी सजेशन लेता है एक बार, उसके बाद ऑर्डर फॉलो मतलब भेजता है। अब ऐसा नहीं है जो वो लोग कहेंगे वही ऑर्डर वो दे देगा, ठीक है, वो ऑर्डर तो देगा अपने हिसाब से, बट फिर भी उनसे सजेशन मांगता है, और जिससे क्या होता है उन लोगों का मॉरल बूस्ट होता है, उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हमसे भी पूछा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मिलजुल के होता है सब कुछ काम, ठीक है। इसमें क्या होता है वो अकेले खुद ऑर्डर देता है, इसमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जो हमारा लीडर होता है वो सब मिलजुल के मतलब सब लोगों से सजेशन लेता है तभी ऑर्डर देता है, ठीक है।
इसके एडवांटेजेस क्या है? देखो इसके एडवांटेजेस क्या है कि मॉरल बूस्ट होता है एक तो एम्प्लॉयज का हमारे, ठीक है। इससे लेबर टर्नओवर मतलब कम काम, लोग कम छोड़ के जाते हैं, छुट्टियां कम लेते हैं, ठीक है। और मोरल बूस्ट होता ही है, और जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कंपनी के साथ वो बढ़ती है, मतलब हमें कुछ समझते हैं, ठीक है, ऐसा समझो। और ये क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है काफी हद तक देखा जाए तो, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक तो डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो जाएगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी। और क्या हो सकता है, देखो डेमोक्रेटिक का मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसका और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? देखो एक तो मैंने बोल दिया डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा काफी हद तक देखा जाए अगर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो मतलब वो नहीं है, ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब जैसे उसमें था, तो उसमें क्या था, उसमें अनऑर्गेनाइज थे, अनएजुकेटेड थे, अनप्रोडक्टिव थे, वो सब जो लोग थे अनप्रोडक्टिव काम कर रहे थे, ठीक है। बट ये सब तभी वो वाला तभी सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडर में क्या, अगर हमारे जो एम्प्लॉयज है मतलब वो उतने पढ़े लिखे नहीं है तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। अभी सूटेबल कब है? देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप सूटेबल तब है जब हमारे जो अंडर के एम्प्लॉयज है, मतलब हमारी कंपनी का मोटिव ये है कि हमें बेसिकली मॉरल बूस्ट करना है एम्प्लॉयज को, उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट करनी है, ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ानी है। अगर हमारी कंपनी का मोटिव ये है कि हमें क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो हमें ऐसी लीडरशिप प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि देखो अब इसमें सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है लाइसेंस फेयर, या फिर इसको फ्री रेन भी बोलते हैं, जो लिखा है बुक में, तुम चाहे कुछ भी लिख सकते हो चलेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यू स्टाइल। देखो आई स्टाइल मतलब मैं काम करूंगा, वी स्टाइल मतलब हम मिलजुल के काम करेंगे, यू स्टाइल मतलब तुम करोगे, ठीक है। तो इसमें जो लीडर होता है, इसमें लीडर क्या करता है, वो बैक सीट ले लेता है। ये मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा सुटेबल होता है जो पहले से बनी होती है, मतलब एस्टैब्लिश्ड होती है, ठीक है। अब जैसे अंबानी वगैरह है, उनको ज्यादा मैं से अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उनको पता नहीं क्या होता है कि उन्हें हो सकता है कि ज्यादा काम ना करना पड़ता हो, क्योंकि अब उनकी जो कंपनी है बेसिकली मतलब वो ऑब्वियसली जो मेन जो होते हैं कंपनी के मैटर्स वो तो वही सॉल्व करते ही होंगे, ठीक है। बट उसके अलावा जो ज्यादा इजी मतलब जो इजी टू हैंडल है, जो हम कर, जो अंबानी सर खुद ना करें तो हो जाए काम, ठीक है, वो सब वो नहीं करते होंगे। जैसे पहले जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई होगी तो सबको खुद ही करते होंगे। अभी मेरे पापा का बिजनेस स्टार्ट हुआ था, वो नया नया बिजनेस है, अभी वो सब कुछ ही खुद करते हैं, वो सेल्स भी संभाल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में चलो मैं थोड़ा सा सपोर्ट दे देता हूँ, और सारी चीजें वो खुद ही करते हैं, ठीक है। सेल्स भी खुद ही कर रहे हैं, पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग के लिए चलो मशीन हो गई, बट फिर भी खुद ही हो रहा है ऑलमोस्ट सारा काम, ठीक है, लेबलिंग वगैरह सब कुछ खुद हो रहा है। तो देखा जाए अभी एस्टैब्लिश कोई टीम नहीं है, ठीक है। तो यार एक तो ये बच्चे, मैंने बोला ना भाई आजकल मेरा आना सकती है, बट इग्नोर करो, ठीक है। तो यू स्टाइल में क्या होता है, देखो लाइसेंस फेयर लीडरशिप में क्या होता है यू स्टाइल में, कि इसमें बॉस क्या कहता है, देखो सबसे पहले आई स्टाइल मतलब मैं काम करूंगा, वी स्टाइल मतलब सब मिलके काम करेंगे, और यू स्टाइल मतलब तुम लोग काम करना, ठीक है। तो इसमें बॉस क्या होता है, वो बैक सीट लेता है, वो कहता है कि मैं रिसोर्सेज दूंगा आपको, ठीक है, मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा, मैं आपको फंड्स दूंगा, बट काम आप करो, ठीक है, आप काम करो और मैं आपको फंड्स दूंगा और मैं रिसोर्सेज लाके दूंगा, ठीक है। तो लाइसेंस फेयर में जो लीडर होता है वो कहता है भाई वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी लोगों को बांट देता है और कहता है मैं आपको रिसोर्सेस लाके दूंगा, मैं आपको फंड्स लाके दूंगा, और आपको किसी भी चीज की जरूरत है मैं लाके दूंगा, बट काम आप करो, ठीक है। तो इसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? देखो इसके एडवांटेजेस तो ये है कि मैक्सिमम बूस्ट होगा, मैक्सिमम क्रिएटिविटी यूज होगी एम्प्लॉइज की, ठीक है। उसमें थी क्रिएटिविटी, उसमें भी यूज हो रही थी, बट काफी हद तक मतलब देखा जाए तो फाइनल जो ऑर्डर था वो तो वही ले रहा था, ठीक है। अब इसमें जो भी होगा न्यू स्टाइल में, जब ऑर्डर देना हो चाहे कुछ भी करना हो, ठीक है, रूल्स बनाने हो, कोई पॉलिसी बनानी हो, तो सब एम्प्लॉइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें उनकी क्रिएटिविटी मैक्सिमम बूस्ट होगी, उनका मॉरल मैक्सिमम बूस्ट होगा, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? देखो एक डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि भाई इन लोगों को लीडर की गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, ठीक है, लीडर की गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। सेकंड इज हम ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो लीडर है, मतलब अगर क्या पता हमको लीडरशिप ना हो, मतलब हम लोग को भी समझाते हैं, अगर अभी हम लोग देखो जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लीडर ही एक तरीके से वो हमें समझाते थे कि ऐसे काम करो ऐसे काम ना करो, ठीक है। तो इन लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो कोई लीडरशिप मतलब कोई बंदा ही है जो इनको हैंडल कर पाओ, और क्या पता है लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करना चालू करते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े होने लग जाए, तो वो कौन सॉल्व करेगा? वो एक्चुअली देखा जाए तो लीडर ही सॉल्व करता है ना, बट इन लोगों को तो लीडर का हाथ ही नहीं मिल रहा ऊपर से, ठीक है। तो ये भी आ जाता है। और थर्ड चीज, लोग कहते हैं कि लीडर काम से भाग रहा है, ठीक है, लीडर को काम नहीं आता इसलिए वो लोगों को काम दे रहा है, तो ये सब डिसएडवांटेजेस में आ गया, ठीक है। अब ये सूटेबल कब है? ये सूटेबल तब है जब हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेटेड है, और जिनको काम बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज लोग हैं, बहुत अच्छे से काम आता है उन्हें, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करने के लिए रेडी है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए लाइसेंस फेयर लीडरशिप चलेगी, ठीक है। अब देखो ऑटोक्रेटिक तो हिटलर के टाइप बोल दी, जैसे हिटलर बोलता था कि मैंने जो बोल दिया वही चलेगा, ठीक है। तो ये सब हिटलर में आ गया। तो ऐसी चीजें एग्जांपल्स भी लिखे हैं वो तुम पढ़ सकते हो, ठीक। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? कम्युनिकेशन तो तुम डेली बेसिस पे करते हो, मैं तुम लोगों से कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बेसिकली कन्वेइंग मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पर्संस, ठीक है, दो और या दो से ज्यादा लोगों के बीच में मैसेज कन्वे कर रहे हैं कोई, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल कम्युनिकेशन, तो तुम्हें पता ही है। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, वो कहाँ से बिगिन होता है, ठीक है। सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर मतलब जो भेजेगा, जैसे मैं तुम लोग को पढ़ाने जा रहा था, तो इससे पहले मेरे दिमाग में तो कुछ आया होगा ना कि आज मुझे पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तभी तो मैं गया पढ़ाने। अब मेरे दिमाग में आया क्या, उसको मैं बोलूंगा मैसेज। मेरे दिमाग में आया कि हाँ आज मुझे डायरेक्टिंग पढ़ाना है, तो वो था मेरा मैसेज कि ये सब जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये मेरा एक तरीके का मैसेज है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एनकोडिंग। आप देखो एनकोडिंग मतलब क्या होगा?
एनकोडिंग मतलब देखो, अगर मैं मन में बात रखता तो तुम लोगों तक बात जाती कैसे, ठीक है, तुम लोगों तक बात, अभी मैं अच्छे से फिर समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बात अपने दिमाग में रखता तो तुम लोग मेरा दिमाग तो पढ़ते नहीं, ठीक है, मैं कुछ भाषा में बोल रहा हूँ, कुछ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कुछ गेस्चर्स यूज कर रहा हूँ, कुछ तो यूज कर रहा हूँ, तभी तुमको समझ आ रहा है, वरना तुम लोग को समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो मैंने भाषा को एनकोड किया, या फिर अपनी जो मैसेज था, सॉरी भाषा कह रहा हूँ, उसको मैंने एनकोड किया, ठीक है, जिससे तुम लोग इसे समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने किसी मीडिया के थ्रू, ये नॉइस को भी छोड़ दो, किसी मीडिया के थ्रू उसको ट्रैवल किया। मीडिया क्या है, हमारा तो फोन है, इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब तुम जब तुम्हारे पास वो डेटा पहुंचेगा तो तुम इसको डिकोड करोगे अपने साइड से, ठीक है। अब तुम भी समझोगे और अपने दिमाग में उसको डिकोड करोगे, ठीक है। उसके बाद रिसीवर, मतलब तुम्हारे पास जाएगा, एक बार तुम डिकोड करोगे उसके बाद तुम्हारे पे मैसेज आएगा, उसके बाद तुम मेरे को फीडबैक भेजोगे, फिर ये प्रोसेस खत्म होगा, ठीक है। तो वैसे तो एक तरीके का नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बट जब फीडबैक भेज देते हो तो मेरे को वापस, तो उसके बाद एक तरीके से प्रोसेस एंड हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझते क्या होता है। देखो, सबसे पहले आ गया सेंडर। सेंडर इज द पर्सन जिसके माइंड में थॉट आ रहा है, जैसे कि मैं, ठीक है। मैसेज क्या होता है, मैसेज इज द कंटेंट, या फिर जो भी टोन या फिर जो भी है, जो मैसेज मतलब जो भी हमारा आइडिया है, ठीक है, उसका जो कंटेंट है वो सब मैसेज में आएगा, ठीक है। उसके बाद एनकोड मतलब जो सामने वाला है वो मेरा दिमाग पढ़ तो नहीं सकता, मेरे को किसी लैंग्वेज में, किसी जेस्चर में, किसी चीज में उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा जिससे तुम उसे पढ़ पाओ, ठीक है। उसके बाद एनकोड कर दिया मैसेज। अब मैं से किसी मीडिया, या मीडिया मतलब कोई भी जिसके थ्रू ट्रैवल होगा मैसेज, ठीक है, किसी मीडिया के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू उसको ट्रैवल कराऊंगा, जैसे अभी हमारे केस में इंटरनेट है, ठीक है। उसको फिर तुम डिकोड करोगे, क्योंकि तुम भी ऐसे भाषा तो मतलब ऐसे तो समझ नहीं पाओगे, मतलब कुछ भी बोलूंगा, ठीक है। तुम भी उसे अपने दिमाग में एक तरीके से डिकोड करोगे, ठीक है। उसके बाद रिसीवर, मतलब तुम्हारे पे जाएगा मैसेज। उसके बाद तुम मेरे को फीडबैक भेजोगे कि हाँ यार सर या भैया जो भी है, मजा आ गया, पढ़ गया, एकदम चिल हो गया, ठीक है, हम लोग मस्त चैप्टर समझ आ गया, तो ये मेरे को फीडबैक भेजोगे, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा और ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना ये सारे एलिमेंट में, अगर वैसे तो कोई 7 एलिमेंट है, बट कभी अगर 8th एलिमेंट गिवन है तो हमेशा नॉइस होता है, ठीक है। नॉइस मतलब हम तुमसे बात कर रहे हैं, मैं तेरे से बात कर रहा था, ठीक है भाई, आपसे या बहन जो भी है, मेरे जो भी लोग अभी समझ रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, नॉइस आ गई, ठीक है, मतलब बीच में से कोई डिस्टर्बेंस आया जिसकी वजह से हमारा मैसेज डिस्टर्ब हो गया, तो उसको हम बोलते हैं नॉइस, ठीक है। अब जैसे अभी किसी बच्चे की आवाज आई होगी तुम्हें, ठीक है, तो रिश्तेदार का बच्चा है, ठीक है, वो आ रखा है, तो उसकी तुम्हें आवाज आई होगी, तो ये देखा तुमने, थोड़ा सा तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो गया, या फिर सोचो कि हम लोग कॉल पे बात कर रहे हैं और इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आवाज कट रही है, तो ये सब नॉइस है, जो भी मतलब हम लोग के बीच में बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन के बीच में, जिससे हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं नॉइस, जो हमें डिस्टर्ब करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉइस। ये यूजुअली प्रोसेस में हम काउंट नहीं करते हैं, बट अगर कोई 8th एलिमेंट गिवन है तो वो हमेशा नॉइस होगा, ठीक है। अब देखो, 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया, मुझे याद आ गया, मुझे देख के बता सकता हूँ मैंने गलत लिखा है, ठीक है। ये 2 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, बट वो चल आ जाओ, ये होगा 2 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। 2 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, फॉर्मल तुम नाम से समझ रहे हो, तुम लेटर्स लिखते थे, तुम फॉर्मल लेटर लिखते थे, उसमें जो तुम भाषा यूज करते थे वो फॉर्मल भाषा होती थी, कि ऐसे नहीं करते थे और भाई क्या हाल चाल है, उसमें लिखते थे डियर, क्या भी जो भी लिखते थे यार, मैं तो भूल भी गया, बहुत पहले लिखता था मैं, ठीक है, डियर सर, डियर मैम करके स्टार्ट करते थे, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है वो सब लिखते थे, मतलब पूरा फॉर्मली लिखते थे, ठीक है। लास्ट में रिस्पेक्टफुली और रिस्पेक्टफुली, ठीक है, तो वो सब लिखते थे। दोस्त को कौन लिखता है, दोस्त को तो पार्टी है, बेटे आजा चल पार्टी कराऊंगा, तेरा बर्थडे है भाई, मेरे दोस्त का बर्थडे आ रहा है, अपनी पार्टी मिलेगी मेरे को भी, चलो डाइट टूटेगी मेरी। हाँ क्या है, कभी 2 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट आ गई फॉर्मल कम्युनिकेशन और सेकंड आ गई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो हम फॉर्मल मैटर्स के लिए करते हैं, मतलब जो कंपनी के ऑफिशियल मैटर होते हैं उनके बीच में के लिए जो कम्युनिकेशन होती है, मतलब समझ लो कि मुझे कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है तो मैं अपने एमडी से कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो सब फॉर्मल कम्युनिकेशन आ गई। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या आ गई कि मैं अपने दोस्त से कोई बात कर रहा हूँ, मैं दोस्त से नहीं, मैं बात एमडी से ही कर रहा हूँ, बट मैं कंपनी के काम से नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार भाई आज चलेगा शाम में घूमने, आज साथ में मजे करके आएंगे रात में, ठीक है, तो वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो फॉर्मली की जाती है लोगों के बीच में और वो काम से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो एक चेन को फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है तुमको पता है, स्केलर चेन तो मैंने तुम्हें बताया था, स्केलर चेन एक चेन होती है जिसमें सारे बेसिकली लीडर्स होते हैं चेन से, ठीक है, लाइन से होते हैं, तो उन सब में कम्युनिकेशन ऐसे जाती है कि पहले ए बी से बात करेगा, फिर बी सी से बात करेगा, ठीक है। तो अगर अब मुझे नीचे वाले एम्प्लॉय से किसी को कुछ मैसेज भेजना है तो ऐसे 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 करके जाएगा, पहले एमडी पे जा रहा है, फिर उसके प्रोडक्शन मैनेजर पे जा रहा है, फिर और नीचे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ठीक है, पूरा फॉलो करते हुए एक बात, तो वो हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो जनरली रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब तुम्हें अगर कोई रूल देना है कंपनी के लिए, कुछ देना है, तो वो तुम रिटन फॉर्म में दोगे ना, बोल थोड़ी ना दोगे। बट जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है कि मैंने अपने दोस्त से कह दिया भाई आज चलेंगे पार्टी में, ठीक है, दोस्त से क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर है मेरी कंपनी का, वो मेरा दोस्त भी है, ठीक है, तो मैंने उससे कहा शाम में पार्टी में चलना है भाई, ठीक है।
तो ये सब तो मैं रिटन फॉर्म में नहीं लूंगा, ये सब मैं ओरल बोल रहा हूँ, ठीक है, लिख के थोड़ी ना दूंगा चलिए पार्टी में ऐसे दिखा रहा हूँ पागल हो गया, नहीं नहीं बात ही तो करूंगा भाई, मैं बोलूंगा ओरली। तो जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होती है और इनफॉर्मल होती है बेसिकली ओरल फॉर्म में, ठीक है। तो इन लोगों का अब इनके फीचर्स भी होते हैं कुछ। अब देखो फॉरन कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स होते हैं, ये जो सारी कॉन्वर्सेशन होती है वो गोल ओरिएंटेड काम के लिए होती है, मतलब कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बोले उसी से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, और एक सिस्टमैटिक मैनर फॉलो करती है जिसको हम स्कैनर चेन भी बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, मतलब अगर कोई बीच में कुछ गलत बोल देना तो हमें पता है किसने बोला, क्योंकि ए बी सी डी ऐसे बात फॉलो हो रही है, तो पता है अगर बी को किसी ने बोला तो पक्का ए नहीं बोला होगा, क्योंकि उसके ऊपर वाला ए ही है, ठीक है। और ए कहता है अगर मेरे भी नहीं, मैंने भी पहले सुनी थी तो क्या पता उसके ऊपर वाला कोई हो तो उसने बोली थी, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और एक सिस्टमैटिक मैनर से चलती है। और इसमें देखा जाए तो ऑफिशियल मैटर्स पे बात होती है, ठीक है, और कोई ऐसे दोस्ती भाईचारे की बातें नहीं होती। अब जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो ये सिस्टमैटिक मैनर में नहीं होती। हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को पता है क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन बोलते हैं। तुमने अंगूर देखा है, कहीं से भी उग जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेप वाइन मतलब ये कम्युनिकेशन कोई सिस्टमैटिक मैनर में नहीं जाती, कोई भी कहीं से बोल देगा, कोई भी कहीं से बोल देगा, ठीक है। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता बात किसने बोली, इसमें र्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये सब इसके फीचर्स आ रहे हैं। हाँ, तो ये सब आ जाता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब मैंने बताया कि कभी कभी हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर हम लोग की बात मतलब कोई बैरियर आ गया, मतलब हम लोग मैंने जो बात बोली वो तेरे तक अच्छे से पहुंची नहीं, या पहुंची तो तू समझा नहीं, तो बहुत सारी चीज आ गई। तू मतलब मैं अपना भाई है, ऐसा कोई दोस्त है तो मैं उसको बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग को नहीं बोल रहा, ठीक है, तो आप लोगों तक पहुंची नहीं है ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये बैरियर्स आ गए एक तरीके से, ठीक है, तो मतलब कोई भी रुकावट आ गई कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब जो बैरियर्स होते हैं वो 4 तरीके के बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला सिमेंटिक बैरियर, सेकंड इज साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड फोर्थ इज पर्सनल बैरियर, ठीक है। अब ये चारों पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला सिमेंटिक बैरियर। देखो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर हमेशा उन चीजों से रिलेटेड होता है, मतलब ये तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि मेरे बोर्ड की एग्जाम में भी आई थी और ये पहले भी आ रखी है। केस स्टडी आती है कि उसमें लिखा होता है कौन सा बैरियर है, मतलब उसमें बात लिखी होती है कि वो इसलिए नहीं बात पहुंची अच्छे से, तो तुम्हें बताना होता है कौन सा बैरियर है, ठीक है। जैसे 4 या 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आया था मेरे में शायद, या 6 का आया था, ठीक है, 6 का भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो पढ़ लेना, ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब सिमेंटिक बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, मतलब मैंने बोला तो कुछ, या फिर इस वजह से आता है कि मतलब मैं बोला कुछ बट तू समझा कुछ, ठीक है, मतलब मैंने कुछ बोला बट आप समझ कुछ और रहे हो, ठीक है। तो एनकोड और डिकोड की प्रॉब्लम है, मतलब मैंने एनकोड करके तो सही भेजा था बट आपने डिकोड गलत कर दिया या मैंने गलत भेज दिया, ठीक है। तो एनकोडिंग या डिकोडिंग की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके वजह से जो बैरियर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। अब सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर कौन से हो सकते हैं, टाइप्स लिखे हैं, ठीक है। टाइप्स नहीं मतलब क्या क्या हो सकते हैं, एक तरीके से लिखा है। पहला बैडली एक्सप्रेस मैसेज, हाँ मैंने मैसेज भेजा बट जो मैंने अपनी वोकैबुलरी यूज करी वो बहुत बेकार यूज करी, तो सामने वाले को मैसेज ही समझ नहीं आया, ठीक है। तो जो मैंने मैसेज था अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं किया। सेकंड इज सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब तुमने देखा है कोई कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ड सिमिलर होते हैं बट उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने तेरे को प्रिंसिपल बोला, ठीक है, मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैंने तो प्रिंसिपल्स बोला था मतलब कि जो उनके लॉज है, बट तुमने समझ लिया कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट का भी कोई प्रिंसिपल है, ठीक है। तो देखा वो वर्ड्स दोनों सेम है बट उनका मतलब अलग है, ठीक है। तो इनकी वजह से भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। अब तुम लोग 1 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ आ जाओ, मैंने तुम लोग को बैडली एक्सप्रेस मैसेज बताया, ठीक है, मैंने तुम्हें सिंबल्स में डिफरेंट मीनिंग बता दिया। अब आ गया फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब हमने जो ट्रांसलेट किया वो फॉल्टी किया। अब तुम समझो कि मैं मतलब तुम समझो मोदी जी को समझ लो, मोदी जी बाहर घूमने गए, ठीक है, मेलोनी जी उनकी कंट्री घूमने गए, तो अब उनको मेलोनी जी की भाषा तो आती नहीं है तो वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेके गए, ठीक है। तो मेलोनी जी ने मोदी जी को कुछ बोला, ठीक है, मोदी जी को शायद बोला कि आज आप हम लोग के साथ चाय पीने चलेंगे शाम में, मतलब ऐसा नहीं फॉर्मली आप चाय पीने चलेंगे, वहाँ पे हम थोड़ा काम वाम की बातें कर लेंगे, ठीक है। बट ऐसा उन्होंने मेलोनी जी ने बोला मोदी जी को, ठीक है, बट जो ट्रांसलेटर था उसने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है। ट्रांसलेटर को खुद समझ नहीं आया तो ट्रांसलेटर ने मोदी जी को बोल दिया कि ये आपको बोल रही है कि आपको पसंद नहीं करती, और मोदी जी को अरे यार ये क्या हो गया यार, तो दिक्कत हो गई, ठीक है। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन तब होती है कि जब हम कोई ट्रांसलेटर हायर करते हैं और वो कोई गलती कर देता है, ठीक है, तो तब वो सब आ जाता है फॉल्टी ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इसमें हमारी कुछ कोई गलती है नहीं, हमारा ट्रांसलेटर बेकार है, मोदी जी की कोई गलती थी नहीं, मेलोनी जी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। देखो कभी कभी हो जाता है कि ना हम लोग मैसेज क्लियर ही नहीं करते हैं, मतलब तू समझ के तेरे को मैं तू नहीं मतलब आप लोग समझो कि मतलब कि मैं अभी दोस्त को लेके समझ रहा हूँ कि मैं दोस्त को समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझ रहा हूँ मैं तुम लोग को ऐसा समझाता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्योंकि मेरा सीन क्या है कि मैं जब पढ़ता था ना 12th में, जब मैं था तो मैं अपने सारे दोस्तों को मतलब मेरे सारे मतलब मेरे वैसे सारे दोस्त स्कूल छोड़ चुके थे बट मेरे जो मेन 4 दोस्त थे तो मैं उनको ऐसे 3 दोस्त थे, वैसे हम 4 का ग्रुप था, तो मैं ऐसे बैठता था और तीनों को ऐसे बिठा के पढ़ाता था। तुम समझो 2 तो ठीक थे पढ़ाई में, जो हमारा तीसरा था वो तो बिल्कुल ही फेल होता था, उसको पास ही हमने करवाया, मतलब हमने उसे बहुत पढ़ाया, ठीक है। तो मैं पढ़ाता था सबको, तो मेरा उधर से थोड़ा थोड़ा एक तरीका पैशन जागा है पढ़ाने का, ठीक है। तो उन लोगों को भी तुम थोड़ा सा वो दे सकते हो, उन लोगों की वैसे जगह, ठीक है। फिलहाल अब लोग आ गए अनक्लैरिफाइड असम्पशंस में कि अब मैंने बात तो बोली है बट आपने असम्पशन अनक्लैरिफाई मतलब कि देखो मैंने बोला कि भाई कल चलेंगे घूमने, ठीक है, अब तुम खुद से असम्पशन लगा रहे हो कि
यार कल चलना है घूमने, अब तुम अनक्लैरिफाई हो, ठीक है, तुम अजम्पशंस अपने हिसाब से लगाओगे फिर कि हाँ कहाँ चलेगा घूमने, उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है ना। तो अजम्पशन तो भाई अभी मतलब अभी क्लैरिफाई हुई नहीं है बात, तुम अनक्लैरिफाइड बात पे अजम्पशंस लगा रहे हो, ठीक है, तो वो सब आ जाएगा अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस में। फिर आगे टेक्निकल जार्गन, ये देखो ये जागरण मत लिखना, ठीक है, JARGON है, ठीक है, JARGON। कुछ लोग जागरण लिखाते हैं, ठीक है, तो टेक्निकल जार्गन मतलब क्या होता है? कभी कभी तुमने देखा है कि कंपनी ना स्पेशलिस्ट लोगों को हायर करती है, तो वो जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे तुम अभी चलो मैं कंपनी का नहीं लेता, तुम डॉक्टर में जाते हो, ठीक है, अब डॉक्टर बोलता है कि ये वाले केमिकल मतलब जो तुम्हारी दवाई है ना उसमें ये वाला सॉल्ट होना चाहिए, ये वाला सॉल्ट होना चाहिए। अब मेरे को क्या पता, मेरे को भी नहीं पता ना, मान लो पैरासीटामोल बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर जो लिखते हैं वो तुम्हें समझ आता है नहीं आता, ठीक है, ऊपर से वो कुछ शब्द यूज करते हैं जैसे कि मान लो कि सिट्रिक एसिड ये हो गया वो हो गया, ठीक है, ये सब होना चाहिए दवाई में। अब तुम लोगों को तो बात समझ नहीं है, अब वो तो स्पेशलिस्ट है, उन्हें तो बताया, हमें तो आई नहीं समझ, ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का बैरियर हो गया, क्योंकि उन्होंने तो बोला सही बट हमें समझ नहीं आया। अब मान लो हमारी कंपनी का कोई मैनेजर है, ठीक है, उसने एम्प्लॉइज को बोला कि हमारा इस साल का EBIT रहा है ₹20 करोड़। और सब कह रहे हैं भाई ये क्या चीज होती है EBIT, हमें तो पता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है EBIT, बट उन लोगों को नहीं पता था, तो इसकी वजह से क्या वो टेक्निकल जार्गन हो गया, एक बैरियर हो गया, उन तक बात पहुंची नहीं अच्छे से, ठीक है। फिर लास्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं तुम लोगों को समझाऊं भाई कि समझ आया तेरे को, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसका पूछ रहा हूँ कि समझ आया तेरे को, अब तुम इतने भाई वो हो कि तुम कह रहे हो कि समझ तो आ गया मुझे, ठीक है, बट तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, मैं पूछ रहा हूँ समझ आया, कह रहे हाँ सर समझ तो आ गया। अब मुझे भाई देख के समझ आया कि नल्लू तुम्हें समझ ही नहीं आया अभी, ठीक है, तो मेरे को फिर समझाना पड़ेगा, नल्लू बुरा मत मानना, ठीक है, भाईचारा है, कुछ वैसा नहीं बोल रहा, बुरा नहीं बोल रहा, ठीक है, नल्लू बोल रहा हूँ मजे में, ठीक है। हाँ, तो अब तुम्हारी अगर बॉडी लैंग्वेज है ना, अगर तुम्हारी बात चल होगी तो मैं कैसे समझूंगा, मुझे लगेगा कि नहीं। अब मैं सोचो कि मैं अपने बॉस के पास गया, बॉस मुझसे कह रहे हैं कि काम हो गया, और मुझे पता अंदर काम नहीं हुआ, मैं थोड़े से कह रहा हूँ हाँ सर, मैं से डर के सर हो गया, वो कहेंगे पक्का समझ जाएंगे हाँ नहीं किया ना काम, नहीं किया ना। हाँ, तो ऐसा भी होता है, कभी कभी लोग बोल कुछ रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है उनकी, तो बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत जरूरी चीज है। तुम जैसे बोल रहे हो ना वैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट करे, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, अगर मैं ऐसे पढ़ा लोगों भाई ये भाई बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग में क्या होता है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ भाई बॉडी लैंग्वेज जेस्चर डिकोडिंग में क्या होता है, भाई फन है ना भाई, ये तो वही है, जस्ट बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा वो करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। फिर आगे सेकंड आगे साइकोलॉजिकल बैरियर, ये दिमाग से रिलेटेड होता है, मतलब तुम किसी से बात कर रहे हो बट वो ऑलरेडी कहीं पे कुछ और सोच रहा है, ठीक है, तो उसका माइंड पहले से कहीं पे लगा हुआ है, तो तुम्हारी बात अच्छे से समझ नहीं पाएगा। अभी तुम ही कुछ सोचो कि तुम कुछ सोच रहे हो, बट तुम्हें आगे कोई बोल दिया कुछ एकदम से, तुम मम्मी ने कुछ बोल दिया बट तुम पहले से कुछ सोच रहे थे, और मम्मी ने नहीं काम कर दिया, कौन सा मम्मी, अबे तेरे को नालायक अभी तो बोला था कौन सा काम, तो मैं तो भूल गई क्योंकि मैं कहीं और बिजी था, मेरा दिमाग कहीं और था, चैटिंग में जिंदा था, ठीक है, हमारी मम्मी की बात सुनी नहीं है, नालायक हूँ, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर दिमाग से रिलेटेड होते हैं, मतलब हो सकता है कि कभी मेरा दिमाग पहले से ऑक्यूपाइड हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ आ गई। अब देखो इसमें हो क्या कह सकता है, सबसे ज्यादा हो सकता है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, इवैक्यूएशन नहीं है ये, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन है, ठीक है, बहुत लोग इवैक्यूएशन लिखाते हैं। तो प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन मतलब अभी तुम समझो कि तुम्हारा सामने वाला बंदा है, उसने आवाज अभी बात ही पूरी नहीं करी और तुम पहले से ही कुछ ना कुछ उसके असम्पशंस लगाने जा रहे हो, ठीक है, वो बोल रही है तुमसे कोई बात कर रही है, वो कह रही है आज ना, वो उसने आए लिखा तो तुम पहले से असम्पशन लगा रहे हो, अच्छा, और ना आए लिख देगा, ठीक है। हाँ, तो प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन मतलब अभी बात ही पूरी नहीं हुई है, तुम पहले से ही अपने असम्पशंस लगाने लग गए, ठीक है, अभी बात ही पूरी नहीं हुई भाई, बात तो पूरी होनी दो, तुम ये तो एक तरीके का बैरियर आ गया, ठीक है, कि अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वही सुनना है, तो वो तुम्हारी गलती है ना। तो प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन मतलब तुम पहले से ही लगा रहे हो दिमाग में इवैल्यूएशंस, ठीक है। सेकंड इज लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन, मान लो कि मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा बॉस फाइल पूरी हो गई, बट वो अपना मस्त फोन चला रहे हैं, रीलें देख रहे हैं, रीलों में लगे हुए हैं, उन्होंने बात नहीं सुनी, तो भाई मेरा भी मन खराब हो जाएगा ना, मैं बात क्यों करना चाहूंगा। तो एक तरीके का बैरियर है, मतलब या तो हो सकता है कि कोई बंदा है, ठीक है, अब तुम ऐसे बंदे के पास जाओ ना कि वो घर से लड़बड़ के आया हो, और तुम अपने टीचरों को देखोगे भाई घर से लड़बड़ के आते हैं, तुम्हारे पर गुस्सा निकालते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है, ठीक है। हाँ, तो है मतलब तुम ऐसे किसी बंदे के पास जाओगे कि मतलब वो पहले से मतलब उसका कुछ घर में कुछ हो गया हो, फिर कुछ लड़ाई वड़ाई हुई हो किसी से, तो उसका ध्यान थोड़ा वहाँ पे लगा होता है ना, तो उसका टेंशन अच्छे से नहीं जाता और चीज़ों में, ठीक है। अब तुम भी सोचो कि मैंने तुम्हारे घर पे कुछ हुआ, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें डांट दिया, तुम और चीज़ों पर उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे, तुम कह रहे हो हाँ यार गलत करा तो मैं नहीं गलत था, इसलिए मम्मी ने डांटा है, ठीक है, तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उधर से कोई कुछ बोल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो टेंशन नहीं है मेरा, ठीक है। थर्ड इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल बैरियर में क्यों आता है ये मुझे आज तक नहीं समझ आया, कायदे में आना ही ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में चाहिए, बट एग्जांपल्स सीखा है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन मतलब तुम्हें पता है ना, कभी कभी जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो लॉन्ग चेन फॉलो करके आती है, ठीक है। कभी कभी तुम ओरल कुछ बोल दो, ठीक है, तो जो ऊपर वाला बंदा है वो नीचे वाला बंदा, मतलब वो हो सकता है कि ऊपर वाले ने जो बात तुम्हारे तक भेजी हो वो थोड़ी बहुत बीच में फिल्टर हो जाए, किसी और ने कुछ और बोल दी कि वो कह रहे थे, सर कह रहे थे कि तुमने बढ़िया काम किया, नीचे नीचे आते हो वो सर कह रहे थे बेटा तुमने ठीक ठाक काम किया, तो बात हो गई ना, फिल्टर कर दी किसी ने, तो वो सब आ गया, बैरियर आ गया, ठीक है, जो उन्होंने बात बोली वो तुम्हारे तक पहुंची नहीं, ठीक है। और फोर्थ इज डिस्ट्रस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बंदा मेरे से बात कर रहा है मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है, ठीक है, तो मैं उसकी बात को अच्छे से सुनूंगा ही नहीं, ठीक है। अब मुझे पता है फालतू की बातें करता है, ये बस
कब पे पेलता है, ऐसे कुछ आता बताया नहीं तो मैं उसकी बात सुनूंगा ही नहीं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। पहला आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। अब अगर हमारे मान लो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है जो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन को सपोर्ट ही नहीं करती, ठीक है, अगर हमारी कम्युनिकेशन फ्री फ्लो सपोर्ट ही नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे लोगों से, तो ये भी एक तरीके का बैरियर हो गया, ठीक है। सेकंड इज रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन ही ऐसे कि हमें वो किसी और से बात ही नहीं करने देते, वही बात आ गई, ठीक है, तो हम बात नहीं कर सकते। थर्ड इज स्टेटस डिफरेंस। अरे कभी कभी ऐसा होता है देखो कि हमारे जो ऊपर वाला हमारा मैनेजर है वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो भाई अपनी ऊंची रैंक पे हूँ, मैं बात क्यों करूँ उससे, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटस डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। फिर आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक के नीचे एक है, ऐसे ऐसे, मतलब हमें समझ भी नहीं आ रहा है, इतना अजीब सा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि फिर हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, वो घिसा घुसा हो जाता है, हमें पता ही नहीं किससे बात करनी है, ठीक है। और लास्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो बेसिकली कंप्लेंट बॉक्सेस, मैसेज बॉक्सेस या सजेशन बॉक्सेस रखते हैं, इसमें हम चिट पे लिख के हमारी कंप्लेंट डाल सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीजें फॉलो ही नहीं करती तो फिर वही बैरियर आ गया एक तरीके का, ठीक है। फिर लास्ट आ जाता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल मतलब कि वो मेरे को ऐसा है कि मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, मेरा अपना है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो पर्सनल है मेरा, जो भी है मेरे से रिलेटेड है कि मेरा मतलब मन ही नहीं है उससे बात करने का, ऐसी चीज आ गई, ठीक है। तो पर्सनल में सबसे पहले आ जाती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन ए सबऑर्डिनेट रोल। ये भी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, तो ये इधर क्यों है, बट ठीक है चलो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, मतलब मेरा जो बॉस है उनको मेरे को भरोसा ही नहीं है, तो वो मेरे से बात ही नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारा सुपीरियर है, वो कहेगा अरे यार ये क्या है, ये बेकार की बातें करता है, ऐसे आता जाता कुछ है नहीं। जो मेरा सबऑर्डिनेट है मैं उसके लिए ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं बहुत गंदा हूँ, मैं उसके बारे में ऐसा कह रहा हूँ, अरे यार ये तो उसको आता जाता कुछ है नहीं, तो मैं उससे बात ही क्यों करूँ, ठीक है। तो एक वो भी हो गया, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसकी बात पर भरोसा नहीं है, ठीक है। फिर आ गया लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। भाई कभी कभी ऐसा होता है मैं बोलना नहीं चाहता अगर मेरे को इंसेंटिव ना मिले। कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि अगर तुम अच्छी सजेशन दो तो तुम्हें बेसिकली प्रेस किया जाता है और अच्छे से चीजें गिफ्ट दिए जाते हैं, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं मिलता तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मैं कहूँगा छोड़ो, कुछ मिलना तो है नहीं, चुपचाप बैठो, कुछ हो भी गया तो ये लोग अपने बेनिफिट के ले लेंगे, मुझे तो कुछ देंगे नहीं, ठीक है। थर्ड इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कभी कभी ना लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि सोचते हैं कि अगर मैंने उनको बोल तो दिया, अपने ऊपर बॉस को कुछ बोलना था मैंने बोल दिया, पर अगर उन्हें बुरा लगता तो क्या होता, मुझे कंपनी से निकाल दे, ठीक है। तो मुझे डर है अपनी कि मेरी अथॉरिटी चैलेंज ना कर दे वो, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो मेरे को काम से निकाल देंगे, तो मैं कुछ चीजें नहीं बोल पाता, ठीक है। और लास्ट इज आई एम अनविलिंग टू कम्युनिकेट, मतलब मेरे को बात करने का मन ही नहीं है, तो भाई मत, कभी कभी होता है ना भाई भाई अभी बात करने का मन नहीं है, बाद में करेंगे, अभी मत कर, फिर भी लोग घुसे जा रहे हैं भाई तुम पेल दोगे फिर उन्हें, अरे जब मन नहीं है तो क्यों कर रहा है भाई, मैंने बोला मैं बाद में बात कर लूंगा। आई एम नॉट अनविलिंग, मतलब आई एम अनविलिंग टू कम्युनिकेट, आई एम नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट राइट नाउ, ठीक है। तो कभी कभी लोग बात करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं बैरियर्स। बट अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना और अच्छा बनाना तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये सब तो हमने देख लिया कि क्या क्या दिक्कतें आती है, बट अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है और बढ़िया करना है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो हम क्या करें। देखो सबसे पहला क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। अब तुम कभी तुम असेंबली में गए, तुम्हें ऐसे मेरे को तो बहुत हुआ है, हमारी असेंबली में क्या होता है, चिट्स ड्रॉ करते थे, ठीक है। उसके बाद रैंडमली लोगों को बुलाते थे, उनको रैंडम टॉपिक देते थे, उसके बाद उन्हें बोलना होता था उस टॉपिक पे, ठीक है। अब टॉपिक 1 मिनट पहले बता दिया करते थे हमको, ठीक है। हमको 1 मिनट का टाइम मिलता था रेडी देने का, ठीक है। अब उस 1 मिनट में ना तो हमें क्या करता था, मेरा तो क्या था कि मैं उस टॉपिक की मैक्सिमम चीजें निकाल दूं, फिर मैं उन्हीं को बोलता जाऊंगा, ठीक है, मुझे याद रखनी है बस वो, ठीक है। तो जब हम जो भी मेरे को बात करेंगे ना उसका मैं आइडिया पहले क्लैरिफाई कर लूं माइंड में, उसके बाद बोलूं, जिससे मैं बीच में अटकूं ना, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। देखो अगर ना तुम लोगों को जिस चीज की जरूरत है, अब देखो मैं जैसे बहुत टीचर है, मैं बुरा नहीं कह रहा, वो 1.5 2 घंटे की भी क्लास लेते हैं, सबका अपना स्टाइल है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं छोटी लूँ, आधी घंटा 40 मिनट 50 मिनट में क्लास निपटा दूँ, जिससे तुम लोगों को भी ऐसी कोई दिक्कत ना हो, और मैं वही चीजें बोलने का ट्राई करता हूँ जो तुम लोगों को बेनिफिट दें, जो तुम लोगों के काम की हो। वरना अगर मैं तुम लोगों को बेकार चीजें बोलूंगा तुम सुनोगे क्यों, ठीक है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ और बेटा कैसे हो, और कल मैं गया था यार घूमने कश्मीर, कश्मीर में ऐसा होगा तुम लोग अगर सर पढ़ने आया पढ़ाओ ना, ठीक है, जो हमें जरूरत है वो पढ़ाओ। तो हम ऐसी चीज कम्युनिकेट करें जिसकी हमारे रिसीवर को जरूरत हो, ठीक है। थर्ड इज कंसल्ट अदर्स बिफोर, मतलब अगर हमें बात करनी है उस बंदे से, मान लो हमें अपने बॉस से बात करनी है या फिर हमारा कोई आईएएस का इंटरव्यू है, ठीक है, तो हम लोगों से कंसल्ट करते हैं जिन लोगों ने पहले इंटरव्यू दे रखो कि वहाँ पे कैसे करना है। वो कहेंगे भैया बॉडी स्टाइल अपना ऐसे रखना है, ऐसे बोलना, ठीक है। तो पहले लोग और लोगों को कंसल्ट कर लो, ठीक है। फिर आगे यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट का मैसेज। भाई एक तो लैंग्वेज और टोन वगैरह या फिर अपना बॉडी लैंग्वेज वगैरह को अच्छे से रखो, ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो वैसे कि तुम्हारी ऐसे करके बोल रहे हो, भाई नहीं ऐसे हेलो सर ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। तो मतलब जो तुम्हारी टोन है ना वो ना ज्यादा भारी रखो ना ज्यादा पतली रखो, नॉर्मल बात करो कि हेलो सर कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा करके बोलो, अच्छे से बोलो, ठीक है। तो जो भी है वो बेसिकली प्रॉपर लैंग्वेज करो और प्रॉपर टोन, मतलब अच्छी टोन में बात करो। फिर फिफ्थ इज प्रॉपर फीडबैक। ये ऐसा नहीं कि तुम बात करके खत्म कर दो, जैसे ये फीडबैक इसमें आया था, ये रिसीवर फीडबैक भेजता है उसके बाद एक तरीके का प्रोसेस खत्म हो रहा है। तो तुम अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसका फीडबैक लो कि मेरी बात आपको कैसी लगी, ऐसा करके, ठीक है, फीडबैक। फिर आ गया कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट के लिए भी कम्युनिकेट करो, फ्यूचर के लिए भी कम्युनिकेट करो, इसका मतलब ये है।
फिर आ गया फॉलो अप कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉलो अप मतलब अगर तुम एक बात कर रहे हो ना उसको छोड़ मत दो। भाई तुमने हेलो लिखा और तुम गायब हो गए, सामने वाला कह रहा है अभी कुछ मैसेज आएगा, अभी कुछ मैसेज आएगा, तुम आ ही नहीं रहे, गायब हो गए, तुम इंतजार कर रहे हो कि वो कुछ मैसेज करे। तो फॉलो अप कम्युनिकेशन लिखो, तुमने हाय बोला, फिर बोला हाय हाउ आर यू, ठीक है, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, ठीक है। तो फॉलो अप कम्युनिकेशन भेज रहे हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बी अ गुड लिसनर, ठीक है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं हो, तो बी अ गुड लिसनर, सामने वाले की बात भी सुना करो। ये तो मेरी बात हो गई, थोड़ा मैं बोलता रह जाता हूँ, सामने वाले की सुनता नहीं हो, इससे मेरे को बड़ी दिक्कत हुई है, ठीक है। तो हमेशा बी अ गुड लिसनर, ठीक है। बोलो भी बट सामने वाले की सुनो भी, ठीक है। दोनों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो टू वे है, वन वे नहीं है, ठीक है। तो बी अ गुड लिसनर एज वेल, सिर्फ बोलते मतलब सुनो भी सामने वालों की। अब तुम लोग तो बोल नहीं सकते फोन से मेरे को बोल रहे हो कुछ ना कुछ, तो ठीक है। The last is convey things of help and value to the others, ठीक है। convey things of help and value to the others मतलब वही है कि जिसकी आपको वैल्यू है वही सिर्फ बातें करो, और बेकार की बातें मत करो। जिसकी आपको जरूरत है या जिसकी जो चीज़ आपके लिए वैल्यू रखती है वही सब बातें करो। अगर मैं बेकार की बातें, वही कश्मीर वाली बात करने लगूँ, मैं ट्रिप पे गया था, तो तुम लोग को उससे मतलब क्या, तुम पढ़ने आए हो ना, ठीक है, तुम पढ़ के चले जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल ये सबसे गंदा है मेरे को, मतलब मेरा लीस्ट फेवरेट चैप्टर ये था। इसके बाद मेरा ऑर्गेनाइजिंग था, ठीक है। तो वो दोनों चैप्टर मेरे को बकवास सकते थे, उसके अलावा तो सब बढ़िया। कंट्रोलिंग तो मेरा फेवरेट था, मतलब फेवरेट जो स्टाफिंग था वो तो, बट अगला कंट्रोलिंग है तो दोस्तों भी बताएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतने रखते हैं। इसके नोट्स तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उसमें तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे इसके। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और भाई प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना। और भाई अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो ना वीडियो, मतलब एंड तक देख रहे हो, तो अभी कमेंट करो, कमेंट करके जाओ कि पूरी वीडियो देखिए भैया, या कुछ भी लिखो, ठीक है। मेरे को लगेगा पूरी वीडियो देख रहे हो। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा भी अभी मेरा नया चैनल है, वो बहुत टाइम उतना बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि लोग 10 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो देख के गायब हो जाए। अगर तुम में से सही में कोई पूरी वीडियो देख रहा है ना भाई, तो कमेंट करके जाओ कि हाँ सर पूरी देखी है मैंने, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तुम इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स भी मैं रेगुलरली डाल रहा हूँ, उसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। अगले चैप्टर के साथ, कंट्रोलिंग के साथ मिलता है, तब तक के लिए पीस।